Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 7.3.4 which is enlist product or services. बेसिकली इस सेक्शन में हम लोग क्या कवर करेंगे कि जो हम लोग बिजनेस प्लान बनाते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने बिजनेस प्लान के अंदर गोल्स वगैरह मेंशन करने होते हैं कि हमारे बिजनेस का क्या गोल है। सिमिलरली हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी एक्सप्लेन करना होता है कि बेसिकली हम लोग क्या प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं। A business plan should clearly explain the product or services offered by the business. जो बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करे उसको क्लियरली एक्सप्लेन करना है बिजनेस प्लान के अंदर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान। जिस तरह से बाकी जो सेक्शन हैं, जैसे हम लोगों ने मेंशन करना होता है कि ये हमारे बिजनेस ये हमारे बिजनेस का गोल है, या इस तरह से हम लोग अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करेंगे। सिमिलरली जो प्रोडक्ट होता है जिसको एक्सप्लेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस प्लान का। Products or services can be broken into parts to help reader understand them better. जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं उनकी डिटेल को हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि जो रीडर है, जो एक्सप्लेनेशन है जिसको वो पढ़ रहा है, रीड आउट कर रहा है, वो इजीली उसको रीड आउट करे और उसको अंडरस्टैंड कर सके। द बिजनेस ऑनर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो बिजनेस का ऑनर होता है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसको अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट और सर्विस इसको सेल करते हुए हम लोग किस तरह से प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो सब उसको पता होनी चाहिए। द बिजनेस प्लान मस्ट शो दैट entrepreneur अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट बेटर देन एनीवन एल्स। जो बिजनेस प्लान है वो ये चीज शो करे कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस ओनर है, जो बिजनेस को रन कर रहा है, उसको प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। इतना बाकियों को नहीं पता जितना एंटरप्रेन्योर को अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है। गिविंग क्लियर एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मेक्स द बिजनेस प्लान स्ट्रॉन्गर एंड मोर कन्विंसिंग। ठीक है, जब आप जो है वो जो कस्टमर्स वगैरह हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं जो आपके बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करें, उनको आपने क्लियर और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बतानी है अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिससे क्या होगा कि जो आपका बिजनेस प्लान है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और जितने भी लोग हैं वो कन्विंस होंगे और अट्रैक्ट होंगे। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, इफ अ पर्सन स्टार्ट एन ऑनलाइन बेकरी, द बिजनेस प्लान विल क्लियरली मेंशन प्रोडक्ट्स लाइक केक, कुकीज एंड कपकेक्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन है जिसने ऑनलाइन बेकरी स्टार्ट की है और बिजनेस प्लान के अंदर उसने क्लियरली मेंशन करना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है। जैसे केक्स वगैरह होंगे बेकरी के अंदर, कुकीज, कप केक, उनके बारे में प्रॉपर डिटेल बतानी है। द एंटरप्रेन्योर एक्सप्लेन फ्लेवर्स, प्राइसेस एंड डिलीवरी ऑप्शंस, शोइंग फुल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। जो एंटरप्रेन्योर है उसने क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि जो भी वो प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है, जो भी आइटम्स हैं, उसमें कौन कौन से फ्लेवर्स अवेलेबल होंगे, उनकी क्या क्या प्राइस होंगी, क्या डिलीवरी ऑप्शन है क्या नहीं है, ताकि जो है वो इस चीज को जो है वो फुली शो करे, ताकि जो बिजनेस प्लान है वो ये शो करे कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस ओनर है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज है अपने प्रोडक्ट की। दिस मेक्स द बिजनेस प्लान क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होगा कि जो आपका बिजनेस प्लान होगा वो ज्यादा क्लियर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज्यादा कन्विंसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 7.3.5 विच इज आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। अब आपका एम क्या है कि आपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, उसको सर्च करना है कि आप कौन टारगेट मार्केट है। लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टारगेट मार्केट होता क्या है। एवरी एंटरप्रेन्योर शुड क्लियरली नो हु देयर कस्टमर आर। जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको क्लियरली पता होना चाहिए कि उनके कस्टमर्स कौन है, वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करे कौन उनसे बाय करेगा। अ टारगेट मार्केट मीन्स द स्पेसिफिक पीपल और कंपनीज यू वांट टू सर्व। मतलब स्पेसिफिक वो वाले लोग या वो कंपनी जिनको आप सर्व कर रहे हो, जिनको आप अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हो। क्लाइंट्स विद हुम यू वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या वो क्लाइंट्स जिनके साथ जो है वो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, वो आपकी टारगेट मार्केट है। बेसिकली जो अगर हम लोग इजी वर्डिंग में देखें कि देखें, जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं वो कौन ले रहा है, जो ले रहा है वो आपकी टारगेट मार्केट। वाई आइडेंटिफाइंग टारगेट मार्केट इज इंपॉर्टेंट। हमें क्यों टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, उसके रीजंस हैं। मेक्स मार्केटिंग एंड प्रमोशन इजियर। इससे क्या होता है कि आप इजीली अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। देखिए, आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, जब आप एक दफा बना लेते हो तो ये तो नहीं कि आपने एक दफा बना लिया फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बल्कि आपने उसको प्रमोट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको लें। लोगों को बताना है कि हम लोग ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं, आप हमसे लें, ये प्रमोशन होती है। तो आपको इजीली पता चल जाता है कि आपसे कौन लोग जो हैं वो प्रोडक्ट्स बाय करें, ताकि आप उन्हीं लोगों को जो है वो प्रमोशन
उन्हीं लोगों के लिए आप प्रमोशन करो। हेल्प इन डिजाइनिंग बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सेकंड थिंग ये है कि जब आपको पता होता है कि ये हमारी टारगेट मार्केट है, उसके अकॉर्डिंग आप उनसे पूछ लेते हैं कि हम लोग ये प्रोडक्ट ऑफर करने जा रहे हैं, उसका ये साइज होगा, ये कलर होगा, ये डिजाइन होगा, तो फिर आप हमें बताएं कि आप सेटिस्फाई हैं। तो फिर आप उनसे जब पूछ लेते हैं तो ये इस चीज में हेल्प कर रहा होता है कि आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिजाइन कर सकते हो बहुत बेटर वे में। थर्ड वन क्या है कि आपका टाइम सेव होता है, आपके पैसे सेव होते हैं और आपकी एफर्ट भी सेव हो जाती है, क्योंकि सिर्फ आप उन्हीं लोगों को प्रमोशन कर रहे होते हो, उन्हीं लोगों के लिए आप मार्केटिंग कर रहे होते हो जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट लेने होते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट। थर्ड चीज ये है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इसका जो बेसिक वे है, मेथड है, वो ये है कि आप प्रोफाइल बना लो जो आपके आइडियल कस्टमर है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है, जो आपके लॉयल कस्टमर है, मतलब वो कस्टमर जो हमेशा आप ही से प्रोडक्ट लेते हैं, आपके साथ लॉयल है। तो आप उनकी एक प्रोफाइल बना लो। प्रोफाइल के अंदर आपने क्या क्या चीजें ऐड करनी है, आपने उनका एज ग्रुप ऐड कर देना है कि उनकी क्या एज है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड और उनका ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब वो किस जगह पे रहते हैं, किस सिटी या किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट उसकी टाइप्स आ जाती हैं कि उनका या लाइफस्टाइल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है, वंस द टारगेट मार्केट इज क्लियर। जब आपको एक दफा टारगेट मार्केट क्लियर हो गई है, ठीक है, कि ये लोग हैं, ये स्पेसिफिक लोग हैं जो हमसे प्रोडक्ट बाय करते हैं, फिर जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं वो फोकस हो जाती हैं। मतलब आपको पता होता है कि सिर्फ इन्हीं लोगों को अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करनी है। प्रमोशनल प्लान बिकम इफेक्टिव। जो प्रमोशनल प्लान है वो इफेक्टिव हो जाते हैं। स्ट्रैटेजीज कैन बी एक्सपेंडेड। जो आपने एक दफा स्ट्रैटेजी बना ली है, मेथड बना लिया है, उसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। मतलब उसके अंदर अगर आपने और चीजें ऐड करनी है वो भी कर सकते हो, उसको रिवाइज भी कर सकते हो। मतलब अगर उसके अंदर आपने कुछ चेंजेस करनी है वो भी कर सकते हो स्ट्रैटेजी के अंदर, मेथड के अंदर। और थर्ड वन क्या है, इम्प्रूव व्हेन नीडेड। और उसके बाद जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, अगर उसके अंदर जरूरत है इंप्रूवमेंट की, तो फिर आप उसको इंप्रूव भी कर सकते हो। ये नहीं कि बस आपने एक दफा स्ट्रैटेजीज बना ली है, ठीक है, टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसके बाद फिर आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे ये एंड हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 7.3.6। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे।